गया के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गया जिला पासी समाज के द्वारा बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में पासी समाज के प्रबुद्ध जनों ने अमर शहीद उदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किए। मौके पर भाजपा नेता व पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रमोद चौधरी ने कहा कि 1857 की क्रांति की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी बहुत ही शक्तिशाली महिला थी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। 16 नवंबर को अंग्रेजों ने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। वीरांगना उदा देवी जी की बलिदान दिवस 16 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही गर्व के साथ मनाया जाता है। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार उर्फ भोला चौधरी ने कहा कि उदा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। यह अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। इस कार्यक्रम में शैलेश चौधरी, जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी, भाजपा नेता राजेश कुमार चौधरी, संजय कुमार, अधिवक्ता विजय चौधरी, संजय चौधरी, गुरुआ सहित सैकड़ों पासी समाज के लोग उपस्थित हुए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में चौक चौराहे पर माता उदा देवी पासी का प्रतिमा का स्थापित किया गया है। उसी तरह बिहार में भी हम लोग को पटना में या गया में भी माता वीरांगना उदा देवी पासी का प्रतिमा का स्थापना किया जाए। ये हमारी मांग है। उन असंख्य क्रांतिकारियों के दिव्य कृति से माँ भारती का बोध आलोकित होता रहा। क्रांतिकारियों के तप और साधना में, उनके उद्देश्य और उनकी परंपरा में एक ही ध्येय शामिल रहा, वह है माँ भारती को परम वैभव तक पहुँचाने का लक्ष्य। उन्हीं क्रांतिकारियों में आज हम वीरता के प्रतीक वीरांगना उदा देवी पासी जी को स्मरण कर रहे हैं, जिनका आज 166वां शहादत दिवस है। और आज ही के दिन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व देश के प्रति बलिदान देने का काम किया। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ते हुए और अंग्रेजों को 36 अंग्रेजों को मार गिराने का भागीरथ वीरांगना उदा देवी के पास है। आज वीरांगना देवी का जो संघर्ष रहा, उनका जो जीवन रहा, उनका जो जीवन से भरा प्रेरणा रहा, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में हम सभी को उतारने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे यदि उनकी जीवन से प्रेरणा हम लोग लेते हैं तो हम लोग धन्य होते हैं। आज मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि अखिल भारतीय पासी समाज गया जिला की ओर से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उनकी शहादत दिवस पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ा ही श्रद्धा सुमन उनको हम याद कर रहे हैं। मैं लोगों में कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज जो है, इनसे भी कुछ सीखने के लिए इनका जो है हिस्ट्री पढ़ें और इनसे कुछ सीख लें और इनके रास्ते पे चलें। मैं यही कहना चाहता हूँ। इतिहास हमेशा दोहराया जाता है और पासी समाज हमेशा अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आज नहीं, जब भारत में लोकतंत्र नहीं था तो उस समय भी लोकतंत्र के दायरे में आकर के हमारे अपने समाज के महिला जो उस समय भी बहुत फाइटर और अपने हमारे समाज के कई राजा महाराजा जो अपना इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम किया है। आज 166वीं शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग गया जिला के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में उनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं। हम चाहेंगे, अपने समाज के लोगों को बताना चाहेंगे कि समाज में तत्पर होकर के आगे आएं और जो हमारा इतिहास है वो अपने लोगों के बीच में बताने का काम करें। इतिहास बनता ही है समय समय पर दोहराने के लिए और अंगीभूत करने के लिए। तो आज हम लोग अखिल भारतीय पासी समाज के लोग, पासी परिवार इनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। हम अपना श्रद्धा सुमन
इनके चरणों में अर्पित करते हैं और समाज आगे बढ़े इसकी हम कल्पना करते हैं। ये अपने जीवन काल में एक बहुत ही कड़क और लड़ाकू महिला थी। लड़ाकू का सेंस यहाँ पर ये है कि अकेले अंग्रेज इतना दहशत में था और इनका दहशत का ये आलम था। कैप्टन लॉरेंस जो अंग्रेज टीम का नेतृत्व कर रहा था, उनका निकलना ये मुश्किल कर दी थी। इनके पास महिला टीम का बहुत भारी बटालियन था और उस टीम के बदौलत ये लखनऊ का एक जगह है जहां मुग़ल शासक का छठा शासक इनको नेतृत्व करने के लिए आगे किए हुए थे। सईद शाह उनका नाम था और उनके नेतृत्व में ये बटालियन को इस तरह से तैयार की थी कि 10-10 अंग्रेज पर एक काफ़ी हो रहा था 1 मिनट में। अंग्रेज जब घुसा तो ये पीपल के ब्रिज पर झुरमुट में जाकर छुपी हुई थी और ऊपर से एक एक करके 36 अंग्रेज को गोली से उन्होंने उड़ाया। उसके बाद ये जब इनके पास गोली ख़त्म हो गया तब अंग्रेज ने नीचे से गोली मारा और ये पेड़ से गिरी।